ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीराणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्शाहुणम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पणाय ते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। 53 नंबर का पेज है। मोह क्षय करने के उपाय की चर्चा चल रही है। इसमें अपन ने जब पीछे क्लास हुई थी तो पूर्ण स्वरूप के अज्ञान के कारण ही अपनी पर्याय में दुख है। उस दुख को दूर करने के लिए अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय का अपने ज्ञान के द्वारा निर्णय करना चाहिए। शरीर मन वाणी पुस्तक कर्म यह सब जड़ हैं, अचेतन हैं। वे सब आत्मा से बिल्कुल भिन्न हैं। जो राग देश होता है वह भी वास्तव में मेरा नहीं है। यहाँ तक अपन ने थोड़ी चर्चा की थी शरीर मन वाणी पुस्तक कर्म। तो हमने तीन चीजें अपन ने इसमें ली थी, शरीर मन वाणी। इन तीन चीजों के माध्यम से जो हम हैं माने आत्मा है जीव है, यह पर द्रव्य से संबंध बनाना की कोशिश करता है। कौन सी वो तीन चीजें हैं? शरीर मन वाणी। मानिए शरीर और एक वाणी और एक मन में चलने वाले विचार, इन तीन चीजों के माध्यम से हम पर द्रव्य से समझ लो जुड़ते हैं। अब इसमें वो कहते हैं कि इनके बारे में तुम गहराई से विचार करो। क्या ये शरीर मैं हूँ? ये शरीर वाला मैं हूँ? ये शरीर वास्तव में मेरा और जो स्वभाव है ज्ञान स्वभाव उससे ये भिन्न है कि नहीं है? तो ये गहराई से ऐसी वाणी। अब देखो हमारी दिन और रात चिंता का विषय शरीर संबंध में बना रहता है। तो आप और हमको ये विचार देखो, शरीर के प्रति सावधानी होना अलग बात है और शरीर से अपना अस्तित्व मानना ये अलग बात है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नासवान। ये जो पंडित दौलत राम जी छेड़ाला जी में कह रहे हैं उसकी गहराई से विचार करें कि देखो भाई, शरीर के प्रति अभी जैसे पुराना है, अब मास्क लगा रहे हैं और चीजों का ध्यान रख रहे हैं, ये अलग मैटर है। लेकिन ये शरीर रहेगा तो मैं रहूंगा, ये शरीर है तो ही मैं हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ, ये मान्यता अलग चीज है। सारा खेल मान्यता का है, आपकी क्रिया का, आपकी सावधानी का। कई लोग ऐसा सोचते हैं, अरे जब शरीर अपना ही नहीं है तो आप शरीर का इतना ध्यान क्यों रखते हो? फिर ये खाना, ये नहीं खाना, ये करना। अरे भाई, ये वर्तमान पर्याय का ज्ञान सम्यक दृष्टि जीव को होगा कि नहीं होगा? अगर सम्यक दृष्टि है कोई और वो अपने शरीर का स्वरूप जानता है, ये शरीर में नहीं हूँ, आत्मा की उसे सच्ची श्रद्धा है। लेकिन वर्तमान में जो पर्याय में जिस पर्याय को धारण करके बैठा है, जिस स्थिति में वो रह रहा है, तो उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार, उस पर्याय की मर्यादाओं के अनुसार, वहां पर जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार वह वैसा ध्यान रखेगा। उसमें कोई देह को अपना नहीं मानने का अर्थ थोड़ी है कि साहब बीमारी कोरोना नहीं आता मैं नहीं लगाऊंगा मास्क, आता है जब आयु कर्म पूरा होगा तो होगा। ऐसी अटो ऊट पटांग क्रिया या ऊट पटांग बातें सम्यक दृष्टि नहीं करता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को विवेक जागृत होने से और अच्छे से ज्ञान होता है। आप ये बात जानकर आश्चर्य होंगे कि शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि किसी को अगर दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेने वाले जीव को मुनिराज जिसको बनना है, उसको शरीर का विज्ञान पता होना चाहिए।
उसको आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए, उसको भोजन का ज्ञान होना चाहिए। मैंने ऐसा बताया शास्त्र में। क्यों? तो जब वो दीक्षा धारण करेगा, मुनि व्रत अंगीकार करेगा, तो उसे शरीर का विज्ञान पता होना चाहिए कि शरीर में कैसा भोजन की स्थिति है, कैसे पचता है, कैसे भोजन लेना चाहिए, किस मात्रा में, सब बातें उसमें है। तो क्यों वे उसको, जब मुनिराज हैं तो उनको तो आत्मा से अनुरूप अनुकूलता, आत्मा की अनुभूति है, शरीर से वेद ज्ञान है, तो वे शरीर के प्रति इतना सावधान, बात सावधानी की नहीं है, द्रव्य में अपनापन होता है और पर्याय का ज्ञान होता है। क्या कहा मैंने? वाक्य को नोट करो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं को द्रव्य में अपनापन होता है और पर्याय का ज्ञान होता है। खाली पर्याय का ज्ञान नहीं होता, उनको द्रव्य क्षेत्र काल भाव का सबका ज्ञान होता है कि भैया वर्तमान में ये रोग आया है, इससे बचने को उपाय। अंदर श्रद्धा पूरी है कि जिस योग्यता से जो कार्य होना है वो ही होना है, और वो निमित्त जोड़ता नहीं है। वास्तव में अपनी योग्यता के अनुसार कसाय के उदय, कसाय की सत्ता, चारित्र मूल का उदय, वैसा राग, वो सब उसको पड़ा है, तो वैसे विकल्प आए बिना नहीं रहते। जैसे सम्यक दृष्टि को बीवी, बच्चे, मकान, दुकान, घर गृहस्थी, इन सबका राग आता है। तो सम्यक दृष्टि अगर दुकान चलाने जाएगा तो 2 रुपए की चीज 2.5 रुपए में बेचनी है, 3 रुपए में बेचनी है, तो उसको सब ज्ञान है। ऐसा थोड़ी हो गया अरे साहब सत्य बोलने से कुछ नहीं, हम तो बोल देंगे साहब 2 ही रुपए की आती नहीं। वो जानता है कि मैंने जिस जगह जन्म लिया है, जिस जगह व्यवस्था है, यहाँ पे ऐसी व्यवस्था चलती है, तो वैसे व्यापार स्थितियां करता है। अब एक जैसे सम्यक दृष्टि साउथ इंडियन में हो और एक सम्यक दृष्टि नॉर्थ इंडियन हो, तो दोनों के रीति रिवाज अलग अलग हैं, तो वो उनका फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? साउथ इंडियन में मामा की लड़की से शादी हो जाती है, और पता नहीं क्या क्या वहां पे होते हैं, उनके तरीके अलग हैं। बंगाल के तरीके अलग है, इधर नॉर्थ के तरीके अलग हैं। तो अब सम्यक दृष्टि तीनों जगह होगा तो वो कौन सी शादी करेगा? सुनील जी बताओ, वो कौन सी शादी करेगा? वो कहेगा भाई मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मैं तो स्पेशल, स्पेशल स्पेशल कुछ नहीं है। वो कहता है जहाँ जैसा सिस्टम चलता हो वहां वैसा सिस्टम पालन करेगा। अब भरत जी के टाइम पे जो व्यवस्था थी वो भरत जी ने करी। अब महावीर के टाइम पे जो व्यवस्था थी वो महावीर ने देखी। हमारे टाइम पे जो व्यवस्था है हम देख रहे हैं। अभी आने वाले समय में जैसे कोरोना फैल गया और बीमारियां आ जाए और भी स्थितियां बिगड़ जाए, तो गवर्नमेंट कहेगी कि भाई अब सिर्फ कोर्ट मैरिज हो सकती है, सब खत्म, सिर्फ 3 आदमी शादी में खड़े होंगे, 4 आदमी शादी करो, तो वैसी करनी पड़ेगी। और ना फेरे की व्यवस्था होगी ना कुछ होगा, तो भैया शांति रखो। तो ये सब जो बाहर की व्यवस्थाएं हैं, सम्यक दृष्टि इनमें कभी इंटरफेयर नहीं करता, ना तो इनसे उलझता है, ना इनमें लड़ता है, ना वो परेशान होता है। वो अंदर से जानता है कि जैसी परिस्थितियां हैं वैसे काम करो। करो माने अंदर कर्तृत्व नहीं होता, उसी हिसाब से वस्तु का परिणमन वो जानता है। तो मैंने क्या बात बोला कि सम्यक दृष्टि शरीर में अपनापन नहीं करता, शरीर को अपना नहीं मानता, लेकिन शरीर के प्रति जो व्यवहार है, जो उसका सिस्टम है, वो उसका ध्यान रखता है। समय पे भोजन करना, जो चीज जरूरत है शरीर की कि भाई ये नहीं खाना, ये नुकसान करेगा, उसका सब विचार करता है। उसमें क्या बात है? और अंदर पूरा निर्णय होता है कि ये शरीर का परिणमन कराने वाला मैं नहीं हूँ। जैसे देखो, मैं दिनेश जी, आज सपोज करो मैं कल मिथ्या दृष्टि था और मैं अपने व्यापार धंधा करता था, ठीक है, और आज मैं सम्यक दृष्टि हो गया, तो मेरे व्यापार धंधा करने में क्या होगा कि मेरी अंदर मान्यता ही तो बदलेगी। बाहर तो मैं जैसी चीजें थी, जैसे काम करता तो वैसे ही होगा। तो कोई कहेगा यार ये गजब की बात है, अरे भैया मान्यता बदलना कितना बड़ा पुरुषार्थ है। देखो, मान्यता बदलने का कितना बड़ा फल है। जिस फैक्ट्री में कल मालिक के हिसाब से जाते थे, आज अंदर मान्यता है कि कोई किसी का मालिक नहीं है। जिस दुकान में मालिक के उससे बैठते थे, आज मालिक के हिसाब से नहीं बैठेंगे। आज हमारी हालत होगी अंदर मुनीम जैसी। कैसी हालत होगी? मुनीम की तरह कि भाई द्रव्य भिन्न है, कोई किसी का करता नहीं है। तो एक अंदर वस्तु है तो वैसी की वैसी रहेंगी, शांति रहेगी कि नहीं रहेगी? है संजय जी? संजय भैया आवाज आ रही है? देखो, जिस दुकान में स्वामी बन के हम बैठे हुए हैं, वहां तुम कर तो तब भी कुछ नहीं सकते। वहां अगर मान के चलो
आग लगनी है तो लगेगी कि नहीं लगेगी, बोलो? अरे बोलो ना। मैं उसका मालिक बना रहूं तो आग लगेगी नहीं, और अगर मैं उसका मालिक पना छोड़ दूं तो आग लग जाएगी। ऐसा है क्या प्रमोद जी, ऐसा है क्या? अरे चिंता मत करो, आग वाग लगेगी कहीं नहीं। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा अपने हाथ में है क्या कि नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर भाई साहब मालिक बनने का फायदा क्या है? यही तो जैन दर्शन सिखा रहा है कि जब वस्तुओं का परिणामन अपने हाथ में है ही नहीं, जब वस्तु के हम करता धरता है ही नहीं, तो तुम क्यों मुफ्त में मालिक बन के परेशान होते हो? अगर तुम ये निर्णय रखोगे कि मैं करता धरता नहीं हूँ, वस्तुओं का परिणामन तो वैसे ही स्वतंत्र है, तो इससे क्या होगा? इससे तुम्हें बहुत आनंद आएगा, बहुत रिलैक्स रहेगा। तो कैसा रिलैक्स रहेगा कि अपन उसके करता धरता नहीं है, तो इससे एक अलग, और कुछ बाहर में वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। एक बात, अब मिथ्या दृष्टि कुछ कर सकता है क्या विवेक जी? है? सम्यक दृष्टि तो करता नहीं, और मिथ्या दृष्टि तो करने वाला बनता है। तो मिथ्या दृष्टि कुछ कर सकता है क्या राजीव जी? है? मिथ्या दृष्टि भी कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ मिथ्या दृष्टि मानता है कि मैं कर सकता हूँ। देखो कितनी गजब की बात है। तो वो उसके कारण इतनी आकुलता में रहता है, इतना परेशान। देखो, मिथ्या दृष्टि भी किसी को नहीं बचा सकता। मिथ्या दृष्टि भी वस्तुओं का जैसा परिणाम है वो वैसे ही चलेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। मिथ्या दृष्टि के शरीर में रोग आएगा तो उसे भी सहना पड़ेगा, वो भी कुछ नहीं कर सकता। सम्यक दृष्टि को भी आएगा, वो भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दोनों की मान्यता में कितना फर्क है। एक मान्यता ये है कि मैं कर सकता हूँ इसलिए ज्यादा परेशान है, जबकि कर कुछ नहीं सकता, वो कर क्या लेगा? और बस एक अंदर में सम्यक दृष्टि है, वो पहले ही से जानता है कि करना धरना तो भैया अपने हाथ में है नहीं। तो कम से कम जो करने धरने की आकुलता है उसका तो उसी समय नाश हो गया ना। अब जो तकलीफ हो रही है वो एक अलग मैटर है। मान के चलो मेरी उंगली कट गई, अब मुझे तकलीफ हो रही है, और एक मिथ्या दृष्टि को तकलीफ हो रही। तकलीफ अलग बात है, लेकिन ये उंगली मेरी पत्नी के कारण कट गई, मेरे बच्चे के कारण कट गई, वो जो आकुलता चल रही पर द्रव्य के कारण, वो आकुलता तो मिट जाती है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपने कभी देखा होगा, जब कोई कार्य बिगड़ता है और उसमें हमें कोई दूसरे के कारण बिगड़ा, जब ऐसा दिखाई देता है तब कितना गुस्सा आता है? आता है कि नहीं आता? ज्यादा आता है ना? तो जब इसके कारण मेरा काम बिगड़ गया। और जब कोई काम बिगड़ जाए और उसका कारण कुछ समझ में नहीं आए, तो फिर गुस्सा किस पे करोगे? अब बारिश हो रही है, किस पे गुस्सा करोगे? है? लेकिन जो भगवान को कर्ता मानते हैं कि भगवान बारिश कराने वाला है, तो भगवान को ही गाली देने लगते हैं। देखो कर्ता से कितनी बुरी स्थिति बनती है जीव की। ये हमें समझ में आ जाए कि भैया कर्तापन छोड़ो। ये आचार्य भगवान धन से कहते हैं कि तुम मुफ्त में परेशान हो रहे हो, चाहो तो हर क्षण आनंद ले सकते हो, हर समय आनंद भोग सकते हो। जो वर्तमान में हम सबको जितनी भी आकुलता चल रही है, उस आकुलता का कारण आप सम्यक दृष्टि की परिस्थितियां, जो स्थितियां हैं उसकी बात नहीं करना। आप सिर्फ गहराई से विचार करो, जो अनंत आकुलता चल रही है उसका कारण मिथ्यात्व है। अनंत आकुलता का कारण कौन है भैया? अनंत आकुलता का कारण मिथ्यात्व है, कसाय नहीं। क्या कहा मैंने? अनंत आकुलता का कारण मिथ्यात्व है, कसाय नहीं। ये कैसे? कि देखो, अनंतानुबंधी की जोड़ी मिथ्यात्व के साथ है। अनंतानुबंधी कसाय कहती है कि मिथ्यात्व रहेगा तो मैं रहूंगी, और अगर मिथ्यात्व नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी। और मिथ्यात्व है क्या? मिथ्यात्व क्या है? ये शरीर मैं हूँ, इसका करता धरता मैं हूँ, ये पत्नी मेरी है, इसका स्वामी मैं हूँ, ये घर मेरा है, इसका मालिक मैं हूँ, ये बच्चे मेरे अधीन है। ये सब मिथ्यात्व। जबकि तुम कर कुछ भी नहीं रहे उनमें, वो तो उनका परिणाम स्वतंत्र रहा है। फिर भी इस मान्यता से अनंत आकुलता चल रही है कि हम अपने अनुसार परिणमन कराएंगे। और सम्यक दृष्टि ये मान्यता छोड़ दी तो उसी समय कितना आनंद आ रहा है। कोई अंदर में आकुलता नहीं। अरे विकल्प भी आता है करने धरने का, तो भी निर्णय है कि ये विकल्प मेरा नहीं, मैं इसका करता धरता नहीं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं। कितना आनंद का विषय है।
तो देखो, दुकान तो फिर भी वैसे ही चलेगी, घर गृहस्थी वैसे ही चलेगी, फिर बदलेगी क्या? मान्यता। और लोगों को क्या लगता है कि अगर मान्यता बदलेगी तो घर गृहस्थी फिर वैसे कैसे चलेगी? सबके अंदर क्या बैठा हुआ है कि अगर हम घर गृहस्थी पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर घर गृहस्थी वैसे चलेगी कैसे? देखो, आपको पता है सुनील जी, घर गृहस्थी और बढ़िया चलेगी सम्यक दर्शन लेके, तो देखो और बढ़िया। अभी आप खाने का स्वाद नहीं ले पाते, सम्यक दर्शन हो जाएगा तो और बढ़िया स्वाद ले पाओगे। आपको पता है ये बात? सबको क्या लगता है सम्यक दृष्टि तो स्वाद लेते ही नहीं होगा। अरे नहीं, सम्यक दृष्टि और बढ़िया तरीके स्वाद लेता है, क्योंकि उसके सिर पे कोई बोझा नहीं है ना, उसने बोझा उतार के फेंक दिया। क्यों प्रमोद जी? लंच टाइम होता होगा ना आपके ऑफिस में, तो लंच ज्यादा अच्छे से कौन करता है, लेबर के हम? बोलो। वो भले ही बेचारे सूखी रूखी रोटी खाते हैं, लेकिन वे ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भार नहीं है फैक्ट्री का, उनके दिमाग को टेंशन नहीं है। हमारा आधा घंटा हमारा है। आपको पता है सुनील जी, वो उनका आधा घंटा जो होता है, अब आपके यहाँ का अलग होगा, हमारे यहाँ तो समय पता, हमारे यहाँ आधा घंटा माने प्राइम मिनिस्टर से भी खतरनाक है वो। अगर वो आधा घंटा तुम कोई काम बता के देखो उसको, जब वो लंच कर रहा है, भाई साहब हमारी फैक्ट्री में कोई माल आता कुछ आए, तुम्हारा माल वापस चला जाए, और जिसने माल भेजा उसकी लेबर हम नहीं उतारेंगे, आधा घंटा तो कुछ नहीं हो सकता। और मालिक को इतना विकल्प रहेगा, अरे यार ये माल नहीं उतरा और ये चला गया ठेली वाला, तो दिक्कत हो जाएगी। देखो ये सब कैसे दुख हो रहा है, ये आकुलता कहाँ से चालू हो रही है कि मैं इसका स्वामी हूँ, वो गजब की बात। इसलिए सम्यक दृष्टि माने हर चीज का उपभोग करता है और करता नहीं बनता, हर चीज का आनंद लेता है और करता नहीं बनता, वो ज्ञाता रहता है, वो मस्ती चलती है। और तो सुनो सुनो, और पॉइंट मजेदार बात कि करता नहीं बनता, इसीलिए उसको भोगता भी नहीं कहते। जबकि भोगता तो और सबसे बढ़िया तरीके से है। अच्छा एक बात बताओ, मिथ्या दृष्टि क्या स्पेशल भोग रहा है? भरत जी से बढ़िया खीर खा रहा है क्या मिथ्या दृष्टि? भरत जी जितनी स्पेशल खीर अपने लिए बनवा रहे हैं और खा रहे हैं, उतनी स्पेशल खीर कोई मिथ्या दृष्टि खा सकता है? बोलो बोलो। भरत जी जितनी बढ़िया सुंदर स्त्रियों के साथ रह रहे हैं, उनसे ज्यादा सुंदर स्त्रियां किसी के पास हैं? जितने सुंदर महलों में वो रह रहे हैं, उनसे सुंदर महल किसी के पास हैं? किसी के पास नहीं। जितने सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं, एयर कंडीशन उनके पास है, वो किसी और के पास है? किसी के पास नहीं। लेकिन आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि भरत जी को तो प्रति समय निर्जरा हो रही है। कितना खतरनाक है दिनेश जी। वो कह रहे हैं भरत जी को निर्जरा हो रही है, और वो द्रव्यलिंगी मुनि जो जंगल में बैठा हुआ है, कह रहे उसे बंद हो रहा है साहब। अब ये बात एक बार था, मिथ्या दृष्टि मुनि के सामने कहोगे तो उसे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? और जो अज्ञानी भगत हैं उनको ये बात बुरी लगेगी कि नहीं लगेगी? जबकि आगम की बात है, ये कोई हमने अपने घर से नहीं कही, ये कोई कांजी स्वामी ने नहीं कही, ये कोई टोडामल जी ने नहीं कही, ये तो मूल आगम की बात है, ये तो कुंद कुंद देव की बात नहीं है, तो सर्वज्ञ की बात है। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि वंद का कारण क्या है ये बताओ। आपको पता है समय सार जी के वंद अधिकार में क्या कहते हैं कुंद कुंदाचार्य, कि जैसे कोई पुरुष युद्ध युद्ध समझ गए ना, मल्ल युद्ध उदाहरण दिया उनने, कि जैसे कोई पुरुष अपने पूरे शरीर में चिकनाहट लगा ले, तेल लगा ले, और वो पुरुष फिर अगर युद्ध लड़ने जाए तो उससे पूरी धूल चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? ऐसा लिखा बराबर, ऐसा पूरा कि वो फिर कुछ भी करेगा उसको धूल ही धूल चिपकेगी। और कोई पुरुष अगर तेल नहीं लगाए और चाहे वो सचित्र पदार्थों को काटे, अचित्र पदार्थों को भोगे, वो कुछ भी कहे, उसको रेत चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी, उसको धूल कर चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? तो वहां पे उदाहरण देके समझाया कि जैसे उस पुरुष को बंध का कारण, बंध माने वो धूल लगने का कारण वो क्रिया नहीं है, तो क्या लगा
वो सचित अचित पदार्थों के भोगने में, करने में, धरने से बंद नहीं है। बंद का कारण तो वो चिकनाहट है। ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि असली बंद का कारण तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व रूपी तेल जिसने लगा रखा है उसको बंद तो होना ही होना है। और ऐसा लिखा कि वो सचित्त पदार्थों का भोग करे तो चाहे नहीं करे, और अचित्त पदार्थों का भोग करे चाहे नहीं करे, उसे बंद नियम से और सम्यक दृष्टि ये सब करे। तो लोगों को लगता है यार ये बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है, अपन सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, फिर अपन कितनी भोग करेंगे, फिर अपन को कोई दिक्कत नहीं है। कि देखो भाई, ये जो अंदर तुम्हारे कि कितने ही भोग करेंगे, तुम अभी स्वरूप ही नहीं समझ पाए, क्योंकि भोग में कर नहीं सकता ये तो पहले चाहिए। भोग करते हुए भोगता बंद किसे नहीं होता? जो ये मान्यता रखता है कि मैं भोगने वाला नहीं हूं, मैं जानने वाला हूं, करते हुए भी जिसे बंद नहीं होता, तो किसको नहीं होता? तो जो ये मानता है कि मैं करता हुआ भी करता नहीं हूं। समझ में आ रही पंकज जी ये बात? विवेक जी बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये बात आपको समझ में आ गई तो सोचो बात कि आप कहोगे कि ठीक है हम कल से मान लेंगे और हम फिर मस्त करेंगे काम। तो नहीं मान पाए, नहीं, शब्द होते ही नहीं कि हम अब काम तो करेंगे लेकिन हम मानेंगे नहीं। अगर असली मान्यता हो गई होती तो क्या कहते कि मैं कहूंगा कि विवेक जी कल दुकान खोल लेना, आप कहोगे खोलने वाला मैं हूँ कहाँ भाई, मैं तो जानने वाला हूँ। अंदर समझ में आया? ऐसी दो बातें नहीं निकलेंगी कि ठीक है शास्त्री जी खोल भी लेंगे और मान्यता ये रखेंगे कि हम तो खोलने वाले नहीं है। फिर तो सम्यक दर्शन है कि ना ना, अगर इतना सा भी परिणाम ये रहा कि मैं खोलने वाला, मैं कमाने वाला, बस गया सम्यक। सम्यक दर्शन माने क्या, कैसा आनंद? मैंने बताया था ना कि सम्यक दर्शन माने क्या। सम्यक दर्शन माने जिसे मोक्ष की भी चिंता नहीं है श्रद्धा में। श्रद्धा में क्या कहा मैंने? जिसे मोक्ष भी नहीं चाहिए वो सम्यक दृष्टि। नहीं समझ में आया? खतरनाक है भी, थोड़ा सा झेल जाओ। सम्यक दृष्टि को जैसे भोग नहीं चाहिए, सुनना ध्यान से, सम्यक दृष्टि को जैसे भोग नहीं चाहिए, पंचेंद्रिय के विषय भोग नहीं चाहिए श्रद्धा में, फिर भी चारित्र मोह के उदय से उनको भोगने के भाव आए बिना नहीं रहते। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को श्रद्धा में मोक्ष भी नहीं चाहिए, लेकिन चारित्र मोह के उदय में मोक्ष के विकल्प आए बिना नहीं रहते। अनुरंजन जी बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ी सी कठिन बात है, समझ सको तो समझ लेना। भैया सम्यक दृष्टि जो मोक्ष के भी चाहने की इच्छा है, वो भी चारित्र मोह का दोष है, वो चारित्र नहीं है। क्या कहा मैंने? जो मुनिराज को शास्त्र लिखने का भाव आया, उपदेश देने का भाव आया, वो चारित्र नहीं है। जो मुनिराज को 28 मूल गुणों पालन करने का भाव आया, वो चारित्र नहीं है राजीव जी, वो चारित्र का दोष है। वो चारित्र का दोष है कि क्या, कि भैया अपने स्वरूप में नहीं रम पाए और अपने स्वरूप से बाहर आ गए, तो ये अपराध है, ये पुरुषार्थहीनता हुई, ये चारित्र। लेकिन चूंकि वो मुनिराज का उसके सम्य चारित्र जो अंदर का है, तीन कसाय चौकड़ी के भाव का, उसके साथ वो है, इसलिए उसको भी पूज्यपना मिला। और वास्तव में उसको पूज्यपना नहीं मिला। अच्छा बताओ, मुनिराज एक बार भोजन करते हैं इसलिए हम नमस्कार करते हैं मुनिराज को, कि मुनिराज तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में जो आत्मा का भोजन करते हैं इसलिए नमस्कार करते हैं? बोलो। मिथ्या दृष्टि इसलिए नमस्कार करता है कि ये नग्न रहते हैं, ये एक बार भोजन करते हैं, ये स्नान व्रत के धारी हैं, ये देखो कैसी कठिन साधना करते हैं। और सम्यक दृष्टि वो जो आनंद भोगते हैं उस आनंद के लिए नमस्कार करता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
राजीव जी, मुकेश अंबानी है ना, मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी की महिमा है कि मुकेश अंबानी के पास जो माल है उसकी महिमा है? बताओ जी, है सुनील जी? मुकेश अंबानी की महिमा है कि मुकेश अंबानी के पास जो माल है उसकी महिमा है? बोलो। अरे मुकेश अंबानी से तो हमें कोई लेना ही देना नहीं है। अगर आज कोई कह दे कि मुकेश अंबानी का दिवालिया निकल गया, उसके पास कुछ नहीं बचा, तो हमें मुकेश अंबानी रोड पे खड़ा ही मिल जाए तो हम देखे नहीं क्या कहे तो लिए हुए रोड साहब। तो भैया ऐसे ही कहते हैं कि जैसे वहां तुम्हारी उसकी मुकेश अंबानी के शरीर की पकड़ नहीं है, काय की पकड़ है? वो माल है। ऐसे ही ज्ञानी जन को मुनिराज की देहादिक क्रियाओं की पकड़ नहीं होती। उनके अंदर जो आत्मा का वैभव है, जो स्वरूप की मस्ती है, जो भेद ज्ञान की कला है, जो स्वरूप में रहने की जिंदगी है, उसके लिए नमस्कार। वो तो उसके लिए मुनिराज कितनी महिमा आती है, उसे इस बात की कोई महिमा ही नहीं आती कि एक बार भोजन करते हैं कि नहीं। इससे कोई इससे क्या मतलब है? हैं? अरे आत्मा का भोजन करते इसलिए कोई, इसमें क्या बात है? हैं? मुकेश अंबानी, आपको पता है विवेक जी, मुकेश अंबानी सिर्फ खिचड़ी खाता है और साउथ इंडियन में इडली डोसा पसंद है उसे, और वो बेचारा कुछ नहीं खाता और सादे कपड़े पहनता है, ठीक। और उसमें पढ़ा था मैंने कि वो अपने सारे पैसे अपनी पत्नी और बच्चों पे खर्च करता है। अगर बच्चों का जन्मदिन हो तो बड़े उससे मनाता है, पत्नी का जन्मदिन हो तो बहुत पैसा खर्च करता है। सारी वो अपने हाथ में कभी एक डायमंड का कोई कोई चीज नहीं पहनता, वो बहुत सिंपल रहता है, वो बहुत सिंपल जिंदगी जीता है। लेकिन सारी दुनिया में नाम किसका चल रहा है? मुकेश अंबानी का चल रहा है कि वो जिसको पहना रहा है उनका चल रहा है? किसका चल रहा है? मुकेश अंबानी का। कि साहब मुकेश अंबानी तो खिचड़ी खाता है, डायमंड के सेट तो उसकी पत्नी पहनती है, तो तुम पत्नी की महिमा करो। कि मूर्खों, पत्नी की महिमा क्या करना, वो डायमंड सेट का असली स्वामी कौन है? समझ में आती नहीं। असली कौन है उसका मालिक? असली तो मुकेश अंबानी है, सारी प्रॉपर्टी का ओनर तो। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि जैसे तुम वहां समझदारी से काम लेते हो, वहां सब चीजों को जानते हो, ऐसे यहाँ लगाओ कि ये मुनिराज नग्न है, ये शरीर, अरे शरीर की बात ही नहीं करना। ये आत्मा का जो स्वरूप है, जो मस्ती है, जो वैभव है, जो आनंद है, जो दृष्टि है, मुझे तो उसकी महिमा आती है। शरीर तो मेरे पास भी है, नग्न तो मैं भी हो सकता हूँ। नग्न होना क्या दम है? नग्न हो सकते हैं कि नहीं? अच्छा, अपन नग्न हो सकते हैं कि नहीं? है? अरे भैया बाथरूम में तो हो ही जाते हैं ना, 2 4 10 मिनट 20 मिनट के लिए नग्न। तो नग्न होना क्या है? भोजन अपन एक बार कर सकते हैं कि नहीं? कई दफे जब व्यापार धंधे चलते हैं एक बार ही कर लेते हैं। इन सब से हमारी महिमा कोई नहीं करता। करता है कोई हमारी महिमा? है या हम अपनी महिमा करते हैं? महिमा काय से होती है? अपने स्वरूप से। अरे भाई, जो मुनिराज आनंद ले रहे हैं ये मस्ती। भरत जी को भी शास्त्रों में इसलिए जगह दी गई कि उनने 6 खंड के राजा होकर भी अखंड को नहीं छोड़ा। ख्याल में आया कि नहीं आया? अगर भरत जी 6 खंड में अखंड को छोड़ देते तो भरत जी की कोई गिनती होती फिर? नहीं समझ में आया। मैं आज एक बहुत अच्छा लेख वो पढ़ रहा था, कोटेशन अच्छा था। विदेशों में, फ्रांस जर्मनी वगैरह में क्या करते हैं वो लोग कि अखबार जो होता है ना, अखबार न्यूज़पेपर, वो इतने रद्दी कागज पे छापते हैं, इतने थर्ड क्वालिटी के कागज पे छापते हैं कि उसको पढ़ो यूज एंड थ्रो, और लोग कहीं भी छोड़ के कहीं भी फेंक देते हैं। उसका कुछ कोई उसको रखने का या कुछ उसका कुछ नहीं, बेकार। समझ में आया ना? तो अखबार में और शास्त्र में क्या अंतर है, सोचा तुमने? शास्त्र को क्यों नहीं उठा के फेंक देते? रखे क्यों रहते हैं पढ़ने के बाद भी? एक बार पढ़ लिया फिर भी रखते हैं, दोबारा पढ़ लिया फिर भी रखते हैं। अखबार की तरह क्यों नहीं है शास्त्र? तो सुनो, अखबार दूसरों की खबर देता है। अखबार किसकी खबर देता है? दूसरों की। और शास्त्र किसकी खबर देता है? अपनी।
तो दूसरों की खबर एक बार सुनी जा सकती है, बार बार नहीं, इसलिए उसको पढ़ा और फेंक दिया। राजी जी समझ में आ रहा कि नहीं? अरे अपन तो अखबार पढ़ने के पहले पूछते हैं आज का है कि कल का है, आज का है कि कल का, कि साहब कल का, तो उठा के फेंक दो। क्या मतलब, आज का हो तो बताओ कि भाई साहब कल का पढ़ लिया था क्या आपने? अरे इसका क्या मतलब, वो कल हो गई खबर है, उसकी क्या कीमत है, आज का बताओ। और आज का भी एक बार देख के हटाओ। लेकिन शास्त्र को जब जाए जितनी चाहे जब बार बार पढ़ो। और कब तक पढ़ो? क्यों भैया सुनील जी, कब तक पढ़ो? कि जब तक तुम्हारे अंदर शास्त्र ना आ जाए, तुम्हारा नाम शास्त्रों में ना आ जाए। जब तक पढ़ो शास्त्रों में, जब तक तुम खुद ना छप जाओ तब तक शास्त्र पढ़ो। कि क्यों? कि शास्त्र तुम्हें तुम्हारी खबर देता है। शास्त्र किसकी खबर देता है तुम्हें? समय सार किसकी खबर दे रहा है? अरे जितने भी वीतरागियों के शास्त्र हैं, ज्ञानियों के शास्त्र हैं, वो किसकी खबर देते हैं तुम्हें? अपनी। तो अपनी खबर देते हैं। तो वो शास्त्र कहते हैं कि जब तक तुम्हें अपनी खबर जो हम दे रहे हैं, जब तक वो तुम्हें अनुभव में ना आए, जब तक तुम्हें उसका रसपान ना हो जाए, जब तक तुम्हें उसकी दृष्टि ना हो जाए, तब तक तुम मुझे बार बार देखते रहना। इसलिए हर घर में समय सार चाहिए, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की खबर देने वाला ये कुंद कुंद भगवान का समय सार है। तो आचार्य कहते हैं कि भाई तुम ये मत सोचो कि हमने समय सार एक बार पढ़ लिया। कई लोग क्या कहते हैं, हमने तो समय सार पढ़ लिया, हमारा तो समय सार पूरा हो गया। कि जिस समय सार को तुमने पढ़ लिया, उस समय सार में जिस समय सार की चर्चा थी, वो समय सार तुम्हारे अनुभव में आया कि नहीं आया? साहब अभी नहीं आया, तो फिर से पढ़ो, क्योंकि वो जिस उद्देश्य से पढ़ा था वो उद्देश्य तो पूरा हुआ नहीं। जैसे लोक में भी क्या व्यवस्था है कि मैं 10th क्लास में फेल हो गया, तो क्या कहते हैं कि भैया फिर से पढ़ो, क्योंकि तुम जिस उद्देश्य से तुम्हें पढ़ाई करी थी तुम उसमें तो फेल हो गए, तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही आचार्य हमसे कहते हैं कि तुमने जो समय सार पढ़ा उसमें तुम्हें भगवान आत्मा अभी नहीं मिला, तो तुम्हें फिर से पढ़ना पड़ेगा। कि साहब अब समय सार तो हमने पूरा कर लिया, अब कोई दूसरा ग्रंथ बता दो। ऐसे करते लोग, दूसरा बता दो, तीसरा बता दो। है, सुनो भैया, समय सार की बात नहीं कर रहे, भगवान आत्मा की दृष्टि करो, चाहे शास्त्र कोई सा भी पढ़ो। और जब तक भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं हो जाए, तो शास्त्र वो ही पढ़ो जिसमें भगवान आत्मा की दृष्टि कराने का सबसे ज्यादा प्रबल काम किया हो। बात ये नहीं है, दुनिया में शास्त्र बहुत हैं, करणानियोग है, चरणानियोग है, प्रथमानियोग है, द्रव्यानियोग है, सब हैं, सब शास्त्र हैं। लेकिन भगवान आत्मा को गुरुदेव कहते थे समय सार तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। समय सार तो ऐसा कहते थे भाई साहब, इस कली काल का, इस पंचम काल में समय सार तो अनंत भगवान के समान है, मतलब वो नहीं है तो उनके लिए बदले में समय सार है। अगर वो श्रीमंदिर वहां बैठे हैं तो पंचम काल वाले जीवों के लिए समझ गिफ्ट भेजा है समय सार, कुंद कुंद के माध्यम से। तो हे पंचम काल के जीवों, तुम्हें मेरा विरह है तो तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारे लिए भगवान आत्मा का संदेश कुंद कुंद के माध्यम से भेज रहा हूँ। और कुंद कुंद देव ने वो संदेश समय सार में रख के छोड़ के चले गए हमारे लिए। अब ये तो हम हैं कि अब उसका क्या उपयोग करें, कैसे करें, वो तो देख लेना। तो आकर्ता ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि करने में जो अपन ने चर्चा करी, तो भाई मूल बात अकर्ता ज्ञायक भगवान आत्मा के आनंद लेने की है। देखो भैया, कर्ता बन के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और आकर्ता बन के तुम्हें सब कुछ मिले ही मिलाया है। मिलेगा नहीं, सब कुछ मिला मिलाया ही है। हम भगवान हैं कि भगवान होना है? बोलो, भगवान हैं कि भगवान होना है?
कि भगवान हैं लेकिन हमें चिंता होने की है। क्यों ये अनुरंजन जी? हम भगवान तो हैं लेकिन हमें भगवान होना है। ये पता हमारी कहानी कैसी है? ये हमारी कहानी ऐसी है कि एक बार शंकराचार्य गंगा जी में स्नान कर रहे थे। एक शूद्र गया और उसने छू लिया शंकराचार्य को। नहा धो के बाहर निकले तो एकदम शंकराचार्य क्रोध में आ गए, बोले शूद्र तूने मुझे छू लिया। तो उसने कहा महाराज दो प्रश्न हैं। एक तो आप ये बताओ, आप ही कहते हो कि ब्रह्मा जो है ना अद्वैत है, उसमें दो पना नहीं है, सब कुछ जो कुछ दिख रहा है वो सब क्या है? ब्रह्मा। तो फिर मैंने आपको छू लिया, ये बात ही बेकार हो गई। अद्वैत तो अद्वैत मतलब हम सब एक ही हैं। और दूसरा प्रश्न का जवाब दो। आप कहते हो कि शरीर से ब्रह्मा का अलग अलग है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, समझ गए ना? और शरीर तो हड्डी मांस का पिंड है, ना वो शूद्र है और ना वो ब्राह्मण है और ना वो वैश्य है ना वो क्षत्रिय है, ठीक है? और आत्मा में सब कुछ है ही नहीं। तो फिर एक बात बताओ, ये बात क्या हुई? हमने तो शरीर को छुआ और आप तो आत्मा हो, तो आप कैसे अपवित्र हो गए? तो शंकराचार्य ने कहा कि आज मुझे दुनिया के बड़े बड़े गुरु बोध नहीं करा पाए, तूने बोध करा दिया। सुबह सुबह का टाइम था 4 बजे का। तो उनने कहा कि बहुत हो गया, समझ लो। उनको एकदम ख्याल में आया और आँख खोल के देखी तो वो तो गायब हो गया बताने वाला। ऐसा उदाहरण है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी क्या है कि हम बातें तो करते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन लेकिन बातें बढ़िया बढ़िया करते हैं, लेकिन वो पीठ पीछे अपने वही पोल खोलते हैं। साहब वो तो ठीक है, हम भगवान तो हैं लेकिन पर्याय में तो नहीं है ना। पर्याय में तो होना है कि नहीं? अभी तो हम संसारी हैं कि नहीं? अभी तो राग देश हैं कि नहीं? इनको मिटाएं कि नहीं मिटाएं? अच्छा बताओ, राग देश किसके मिटेंगी? कैसे मिटेंगी? मैंने पिछली क्लास में लिया था, राग देश, राग देश को देखने से नहीं मिटते। राग देश कसाय, कसाय को बुरा भला कहने से नहीं मिटते। भैया पर्याय को सुधारने से पर्याय नहीं सुधरती, पर्याय की चिंता करने से पर्याय नहीं सुधरती, रात और दिन पर्याय सुधारने से कोई शुद्ध नहीं हुआ, आज तक कोई निर्मल पर्याय नहीं आई। तो फिर कैसे आई निर्मल पर्याय? तो जिसने पर्याय दृष्टि छोड़कर अपने को परिपूर्ण भगवान आत्मा हूं ऐसा निर्णय किया, सच्ची दृष्टि करी, उसी की पर्याय में सम्यक दर्शन आया, उसी पर्याय में सम्यक ज्ञान आया, उसी की पर्याय में सम्यक चारिता आया। विश्वास तो करना ही पड़ेगा कि द्रव्य से ही पर्याय में सुधार होता है। और सुनो, द्रव्य से पर्याय में सुधार होता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि बार बार पर्याय को देखो कि सुधार आया कि नहीं आया। नहीं समझ में आया? उदाहरण दूं कि आपने मेरी बात सुनी और आधा घंटा भी सुनने के बाद एकदम परिणति भीग गई और एकदम परिणामों में निर्मलता दिख रही है, एकदम स्वरूप में जाने की बात दिख रही है, तो पर्याय में सुधार आ गया। और सुबह कल फिर परिणाम इधर के उधर हो गए, फिर वही जो परिणाम होते हैं, अरे रे रे अब चला गया। देखो भैया यही होता है, जब तक क्लास सुनो बात सुनो तब तक परिणाम बढ़िया, फिर परिणाम बिगड़ गए। तो तुम जो बिगड़े हुए परिणाम और सुधरे हुए परिणाम, ये जो भेद है और उसके कारण जो अपने को हीन दीन या अपने को बड़ा माना, इसी का नाम तो पर्याय दृष्टि है। पर्याय दृष्टि और कुछ नहीं है। परिणामों से, क्रियाओं से, संयोगों से अपनी सत्ता मानना, उससे अच्छा बुरा मानना, इसी का नाम तो पर्याय दृष्टि है। ये पर्याय दृष्टि छोड़ना ही पुरुषार्थ है। और पर्याय दृष्टि कैसे छूटती है? जो अपने को परिपूर्ण ज्ञायक देखता है। ख्याल में आ गई? देखो भाई, एक उदाहरण है, बहुत पहले का, मैंने सच्चा उदाहरण है, वो झूठा नहीं है। वीर सागर जी सुनाते थे, या शायद अनिकांत जी सुनाया था, कि एक महिला उनके पास आई, बोले साहब हमारी जिंदगी तो जब हम अज्ञानी थे ज्यादा अच्छी थी,
जब से ज्ञानी हुए हमारी जिंदगी ज्यादा बेकार हो गई। बोले क्या? बोले हाँ साहब। बोले क्या? बोले साहब हमें जब नरक स्वर्ग ये सब कुछ पता नहीं था, है नहीं समझे आप, ध्यान से सुनना उदाहरण। हमें जब ये नहीं पता था आलू में कितने जीव होते हैं, ये जमीन गाजर मूली कितनी, हमें सब बहुत अच्छा था हमारा जीवन और हम एकदम मस्त रहते थे। और जब से हमने धर्म सुना, इसमें इतने जीव, इसमें इतने जीव, इसमें इतनी हिंसा, इसमें इतनी हिंसा, इतनी हिंसा, ये करोगे तो नरक जाओगे और ये करोगे तो नरक जाओगे। बोले साहब इतनी चिंता बढ़ गई, इतनी चिंता बढ़ गई, और अब हम छोड़ सकते नहीं धर्म, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि धर्म छोड़ोगे तो बेटा पक्के ही में नरक जाओगे। तो हम तो बहुत ऐसा समझ रहे कि जी साहब धर्म समझ के तो भयंकर स्थिति खराब हो गई। हम करें क्या? अब हमने सुन भी लीजिए बात, हम करें किसकी बताओ के? अब हमने जैसे वो कहते ना, पढ़ा है तो एक जी मैसेज आते हैं कि आपने ये मैसेज पढ़ लिया है तो आप जरूर फॉरवर्ड कर दें तो आपका भला हो जाएगा, और नहीं किया तो बेटा बुरा हो जाएगा। ये पढ़े होंगे आपने। अभी आजकल मैसेज में आने लगा, पहले रोडों पे पर्चे बांटते थे लोग, आपको अनजाने रास्ते में आप जा रहे हो और आपको एकदम कलाई में पकड़ाई देते थे। और हिंदुस्तानियों की तो आदत है कि कोई चीज फ्री में मिल रही हो तो वो कुछ भी मिल रहा हो वो एक बार तो ले ही लेते हैं, भले ही बाद में चाहे कुछ हो। अब वो सोचते पता नहीं क्या दे रहा है, और पर्चा दे लिया। अब पर्चा में क्या लिखा है वो पढ़ भी लेगा, मानेगा नहीं पढ़े बिना। और उसमें लिखा रहता है कि साहब इतने इतने लोगों को पर्चे बंटवाओ ना तुम बेटा मरोगे। ऐसे मैसेज का आने लगा। तो अब वो बेचारा नहीं भी भेजना है तो भी भेजता फिर रहा है। ऐसा होता है ना, डरपोक लोग होते हैं। तो ऐसे ही वो महिला कहने लगी कि हम तो धर्म पढ़ के और परेशान हो गए, अब तो हर जगह नरक दिखता है, ये गलती करी तो नरक जाएंगे, ये गलती करी तो नरक जाएंगे, ये काम किया तो नरक जाएंगे, ये अगर एक आलू खा लिया तो नरक तो पक्का ही है। क्योंकि एक आलू में इतनी, एक सुई में जब इतने जीव होते हैं और एक आलू पूरा का पूरा खा गए तो कितने जीव जब मर जाएंगे भाई साहब, नरक तो डिसाइड हो जाएगा। एक बताओ कहाँ कहाँ तक दिमाग लगाए। अब मुझे बताओ इसने धर्म का स्वरूप समझा है कि क्या समझा है? ऐसे ही कई लोग होते हैं कि साहब हमें तो ना परलोक की बहुत चिंता सताती है, हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा, साहब हम नरक ना चले जाएं, साहब हमारी गति ना बिगड़ जाए। सुनो भैया, ये तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो, तुम मिथ्या दृष्टि से भी खतरनाक मिथ्या दृष्टि हो। क्यों? कि मिथ्या दृष्टि तो कम से कम जितनी चिंता कर रहा है इसी पर्याय की अपनी घर गृहस्थी में लगा हुआ है, तुमने तो चिंता का विस्तार इतना किया कि इस पर्याय संबंधी चिंता तो पूरी चल ही रही है। प्लस प्लस जो ज्यादा समझदार लोग होते हैं ना संसार में, ज्यादा समझदार लोग वे ज्यादा दुखी होते हैं, ये बात तो सब जानते हैं ना। क्यों होते हैं? कोई ज्ञान से दुखी नहीं होता, गलत चीज का ज्ञान ज्यादा हो तो दुखी होता है। जैसे एक आदमी समझदार है, ज्यादा समझदार माने उसको ज्यादा समझ में आता है कि इससे काम बिगड़ जाएगा, इससे बन जाएगा, ये काम ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ये सही है ये सही है ये सही है, तो वो अपने क्षेत्र में तो परेशान रहता ही है, तो दूसरों के बारे में भी ज्यादा सोचता है, उनको ये गलती नहीं करना चाहिए, उनको ये नहीं करना चाहिए, तो ज्यादा परेशान। तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम वस्तु स्वरूप की श्रद्धा के बिना ये ज्यादा ज्ञान करोगे तो किस परिणाम से क्या होता है, किस परिणाम से क्या होता है, किस खाने से क्या होता है, इससे तुम्हारा दुख मिटेगा नहीं, इससे तुम्हारा दुख और बढ़ जाएगा, तुम और भयभीत हो जाओगे और आकुलित हो जाओगे। इसलिए जो हमारी पीढ़ी है वो धर्म से डरती क्यों है? क्योंकि हमें डराने के अलावा कुछ नहीं आता, हम सिर्फ डराना जानते हैं। ये खाओगे तो मरोगे, ये पाप है ये पाप है ये पाप है, बस वो डरते हुए कहते हैं वो टेंशन का काम है, इससे अच्छा तो जानो ही मत। तो सुनो, सम्यक दृष्टि माने क्या? सम्यक दृष्टि का पढ़े होंगे तुमने, सप्त भय से रहित पढ़ा कि नहीं? सम्यक दृष्टि के साथ भय नहीं होते, पंकज जी पढ़े कि नहीं पढ़े? उसमें यह लोक भय भी है और परलोक भय भी है। कभी सोचा तुमने कि ये क्या मतलब है? इसका अर्थ ज्ञान किया, कभी ख्याल में लिया कि ये क्या अर्थ है? कि देखो, यह लोक और परलोक भय इसलिए नहीं है कि यह लोक इसलिए नहीं है कि इसका कर्ता धर्ता मैं हूं नहीं, ये पर्याय दृष्टि छूट गई, ये शरीर संयोग मेरे है नहीं, तो यह लोक का भय क्या बचा? और परलोक भय इसलिए नहीं बचा क्योंकि अपने स्वरूप में अपने द्रव्य में अस्थि है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, क्या होगा, ये व्यर्थ के विकल्प ही निकल गए। क्योंकि द्रव्य दृष्टि का अर्थ ही ये होता है कि मैं सदा काल अपने में ही हूँ। द्रव्य दृष्टि का अर्थ क्या होता है विजय जी? हैं विजय जी, बहुत दिनों में स्वाध्याय सुन रहे हो, क्या होता है द्रव्य दृष्टि का अर्थ?
हैं। द्रव्य दृष्टि का अर्थ होता है मैं अनादि अनंत नित्य एक शुद्ध त्रिकाली ध्रुव अखंड वस्तु हूँ। मैं कभी भी कहीं भी नहीं जाता, मैं सदा काल अपने स्वरूप में रहता हूँ। तो ऐसी मान्यता, ऐसी दृष्टि जिस जीव की होगी, उसको कहाँ ये भय सताएगा नरक का, इसका उसका। वो तो सब जगह जानता है कि मैं कहीं भी जाता ही नहीं, मैं तो अपने स्वरूप में ही रहता हूँ। बस ये उसके आनंद का कारण है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो परलोक का भय भी सताने लगता है, यह लोक का भय तो सताता ही सताता है। और जितनी जितनी उम्र बढ़ती है उसका परलोक का भय बढ़ता चला जाता है। कि क्यों? इसलिए तो हमारे यहाँ पे धार्मिक लोगों की क्या हालत है कि जवानी में ज्यादा धार्मिक नहीं होते, अथवा जवानी में तो कमाओ कमाओ इसी में सुख दिखता है। वो बाद में जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है लगता है यार किनारा तो निकट आ रहा है जाने का, तो फिर धर्म धर्म धर्म, ये वे ही लोग हैं बनियाई बुद्धि से जीते हैं और अंतरंग में अपने स्वरूप को समझने की चेष्टा नहीं करते। बस ये सोचते हैं कि यह लोग की तो व्यवस्था अच्छी हो गई, अब परलोक की और कोई बढ़िया व्यवस्था हो जाए भाई साहब तो टेंशन फ्री निकल जाएंगे अपन। ये टेंशन वेंशन फ्री कभी नहीं हो गई। एक अपने त्रिकाली ध्रुव को जाने बिना टेंशन फ्री होने का कोई उपाय नहीं है प्रमोद जी। समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए अपने स्वरूप का अनुभव, अपने स्वरूप की दृष्टि कर लेना अगर टेंशन फ्री होना है तो। और अगर टेंशन में ही रहना है और टेंशन में ही मरना है और टेंशन में ही जीना है तो भाई साहब चिंता ही मत करो, पर्याय दृष्टि रखो, टेंशन हमेशा बनी रहेगी। ख्याल में है कि नहीं आया? चलो अब इतनी बात क्लियर हो गई पूर्ण स्वरूप के अज्ञान के कारण, है ना, और मन वाणी के अंदर हो गई। यह सब जड़ है, अचेतन है, शरीर भी, मन भी, वाणी भी, पुस्तक भी, कर्म भी, ये सब क्या है? जड़ है, अचेतन है, और मैं चेतन हूँ। वे सब मेरे से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है मेरे से। कब भिन्न है संजय भैया, कब भिन्न है? सुनील जी कब भिन्न है? कल आने वाले समय में होंगे भिन्न, क्या भी हैं इसी समय? अपन इसी समय भगवान हैं कि आने वाले समय में भगवान बनेंगे? इसी समय भगवान है। ऐसी सच्ची श्रद्धा समझ लो जिस जीव को हो जाए भाई साहब, समझ लेना उसके महाभाग्य जग गए। क्या देखो, धन रुपया पैसा मकान दुकान शरीर संयोग, ये सब काल काल की व्यवस्थाएं हैं। शरीर अपने समय पे अपना काम करेगा, संयोग अपने समय पे आएंगे जाएंगे, जो धन रुपया पैसा मकान दुकान सब 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 परिणामन इनका अपने अपने समय पे होगा। लेकिन मैं भगवान हूँ ये अभी हो सकता है। मैं करोड़पति भविष्य में बनूंगा, लेकिन मैं परिपूर्ण भगवान अभी हूँ। नहीं समझ में आया प्रमोद जी? पर्याय में बदलाहट का वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं द्रव्य स्वभाव से अभी का अभी परिपूर्ण ज्ञायक हूँ। ये भाव जिसको जमता हो, ये बात जिसको हृदय से जमती हो, हृदय से जमना चाहिए, हृदय के बिना नहीं। आप ये सोचो कि साहब ने ठीक है मान लिया, मानने की बात नहीं, ऐसा अंदर में लगना चाहिए, अनुभव आना चाहिए, अंदर का फीलिंग आना चाहिए। कुल मिला के जैसे अपने पैसे की फीलिंग आती कि नहीं आती राजीव जी? अपने मकान दुकान की फीलिंग आती कि नहीं कि हाँ मेरा है, ऐसी फीलिंग अपने द्रव्य स्वभाव की आनी चाहिए। फीलिंग समझ गए ना पंकज जी? ये जब तक फीलिंग नहीं आएगी तब तक समझ लेना कि काम कुछ भी नहीं हुआ। सारा खेल फीलिंग का है। जैसे रुपए की पैसे मकान दुकान सबकी फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही? ये मेरा है, मैंने कहा स्वामी हूँ, ये मेरा इतना हो गया है, ये सब फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही? ऐसी फीलिंग काय की आनी चाहिए? शरीर मन वाणी कर्म इनसे भिन्न में चेतन हूँ, ये शब्दों में नहीं अनुभव में ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। ऐसी फीलिंग जब आए तो समझ लेना बस काम हो गया। और ऐसी फीलिंग जब तक नहीं आए तब तक समझ लेना शब्दों में खेल चल रहा है, वाणी में चल रहा है, विचारों में चल रहा है, थ्योसम में चल रहा है, दृष्टि में नहीं आया। दृष्टि में आने का मतलब है फीलिंग होनी चाहिए। दृष्टि में आने का मतलब क्या? फीलिंग समझ गए कि नहीं समझ गए?
तो इतनी चर्चा हो गई। जो राग देश होता है वह भी वास्तव में मेरा नहीं है, क्योंकि अरहंत भगवान की दशा में राग देश नहीं है। अब ये राग देश मेरा नहीं है तो अपन ने चर्चा वैसे भी कर ली, और इसको अपना मानना वास्तव में पुरुषार्थहीनता है, यही अपराध है। ये राग देश होना अपराध नहीं है, ये राग देश मेरा है, ये मैंने किया, मैं इसका स्वामी हूँ, ये अच्छा है ये बुरा है, ये गलती है। तो इसका अपन ध्यान रखें। अभी का समय अपना पूरा हो गया है, आज के लिए इतना ही। सहजानंदी सो